बढ़ता आगे, जहां हरियाणा के रण में उतरे हैं सीएम मोहन यादव और हरियाणा में सीएम मोहन यादव की जनसभा हो रही है। हरियाणा के मिलकपुर बवानी खेड़ा में सभा आयोजित की जा रही है, जिस सभा को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आपने स्वागत किया है। जिस व्यक्ति का आने के साथ ही दूध, और वो भी ताजा दूध से बनाया हुआ मावा, मैंने टेस्ट करके भी देख लिया, आप सबको भी मिलेगा। जोरदार ताली बजाओ। क्या तोल के खिलाया है। मथुरा, वृंदावन, गोकुल का मजा हरियाणा के मिलकपुर में आ रही है। ये आनंद आपके बीच में है। अब मैं जितना कहूं उससे ज्यादा तो आपने ही कर दिया। यद्यपि मुझे मालूम है कि हमारे हेलीकॉप्टर उड़ने में, हेलीकॉप्टर वाले ने कहा कि 5:15 के पहले आ जाना। अब ये बड़ा कठिन दौर है, लेकिन मेरा काम आपने आधा हल्का कर दिया। आधा क्या, 80% हल्का कर दिया। आपने आते ही मिठाई खिला दी तो मेरा काम अपने आप हो गया। जिस गांव में आने के पहले, मेरे भाषण के पहले अगर कोई मुंह मीठा कराए चुनाव की बेला में, तो बचता क्या है? उसके लिए बचना कुछ नहीं है। जिस जगह पर लड्डू बंटते हो, पेड़े बंटते हो, मिठाई मिलती हो, समझो उनने अपना दिल निकाल करके सामने रख दिया। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जब तय करके मुझे बोला कि आपको इन जगह सभा में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी बात रखना है, तो मैं आज एक के बाद एक अलग अलग सभाओं में अपनी बात रखते हुए आया हूं। और ये तो और आनंद की बात है। भगवान हरि के नाम पर, भगवान कृष्ण के 1000 नाम है, उसमें हरि भी एक नाम है। तो एक गीत की पंक्ति है, उस पंक्ति का भावार्थ है, जिसके मुख पर मुरली अधर धरी, जब बोलो तब हरि हरि। ये हरि के नाम का हरियाणा है। भगवान कृष्ण के नाम पर ये जिस राज्य को जाना जाता है, और परमात्मा की दया से यहाँ के लोग भी, मैं अभी ये अहिर रेजिमेंट का ज्ञापन पढ़ रहा था। आपने बहुत सारी अच्छी बातें उसमें कही है, लेकिन महत्व की बात, तैमूर लंग आया 1398 में, पूरे देश पे चढ़ाया था। कोई ने रोका पर रुका नहीं है। रुका अहिरवाल के लोगों से। मुझे इस बात का गर्व है, इस बात का आनंद है। और क्या तैमूर लंग, क्या सुल्तान, क्या पठान, क्या मुगल, क्या अंग्रेज, कोई भी आए, कोई भी जाए, दीवार की तरह अपने प्राणों को हथेली पे रख करके देश की आन बान शान के लिए बलिदान देने के लिए कोई तैयार है, तो हमारे अहिरवाल पट्टी के लोग तैयार है। पूरे देश को आप पे गर्व है, और ये गर्व होना भी चाहिए। ये देश की पहचान भगवान श्री राम से। बोलो प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। हम भगवान राम को याद करें, भगवान गोपाल कृष्ण भगवान की। भगवान राम और कृष्ण के नाम पर जिस देश की संस्कृति दुनिया में जानी जाती है, दुनिया में भारत का व्यक्ति कहीं भी किसी देश में चला जाए और अपने देश का नाम नहीं बताए, और केवल बता दे कि मैं उस देश से आता हूं, जो भगवान राम और कृष्ण को मानते हैं, वो अपने आप कह देगा ये भारत से आया है, हिंदुस्तान से आया है। इसमें अलग से कोई इसकी पहचान की जरूरत नहीं। कारण उसका स्पष्ट है। हमारी सबकी संस्कृति, भारत ने कभी किसी देश पे कब्जा नहीं किया, भारत ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन जहां बुरा होता देखा है, उस बुरे होने वाली जगह पर सबसे पहले विरोध करने वाला अगर कोई आदमी होगा, वो भरतवंशी होगा, भारत का आदमी होगा, जो ना अन्याय सहेगा ना अन्याय करेगा। इसी को भगवान कृष्ण ने धर्म नाम दिया है कि हमारा सबका जन्म धर्म के लिए हुआ है। जहां जहां अधर्म होगा, उस अधर्म के खिलाफ कोई खड़ा हो ना हो, लेकिन
इस देश का नागरिक खड़ा हो, ये परंपरा भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले भी प्रारंभ की है। हमें इस बात का गर्व है। मैं एक और बात किस लिए कह सकता हूं, आज बदलते दौर में अब तो टीवी का जमाना है, टीवी पे सब दिखता है। कोई भी नेता जाए, कोई भी भाषण दे, कैसी भी बात करे, वो सब के सब घर घर बैठ करके अपनी आंखों से देख सकते हैं। वो 5000 साल पुराना जमाना गया जब आंख पे पट्टी बंधी थी धृतराष्ट्र को, और कोई संजय ने अपनी आंखों से देखते हुए महाभारत का युद्ध बताया था। वो जमाना गया। अब घर घर ये टीवी के रूप में संजय आ गया है, हर घर मालूम पड़ रहा है, और इस टीवी के अंदर हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक तरफ वो नादान कांग्रेस का नेता जो देश को जगह जगह अपमानित करता दिखाई देता है, ये उनका चरित्र है। और हद तो तब हो जाती है, दुख इस बात का होता है, उनके परिवार से तो कोई सेना में गया नहीं, लेकिन इस हरियाणा के लोगों से पूछो जो अपने खेतों में फसल तो उगाते लेकिन अपने घर में भी ऐसे ही वीर योद्धाओं को जन्म देते जो देश की सीमा पे दुश्मन के सामने चट्टान बन के इस देश के लोगों की रक्षा करते हैं, अपने प्राणों को हंसते हंसते फूल की तरह समर्पित कर देते हैं। लेकिन ये नादान कांग्रेस और उनके नेता जब देश में शहादत होती है, हमारे देश के सैनिक दुश्मनों के घर में मार के आते हैं, तो ये बेईमान बेशर्मी से कहते हैं कहां मारा, किसको मारा, हमने तो देखा ही नहीं। ये हमारे सैनिकों का अपमान करते हैं। अरे बड़े मर्द वाले हो तो जाके तुम भी उनके साथ बैठ जाते तो मालूम पड़ जाता कि तुम्हारे सामने क्या हुआ है। ये शर्म आने की बात है इनके लिए। हमारे देश के सैनिक अपने पुरुषार्थ पराक्रम से वीरता के कीर्तिमान बनाते हैं, वो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं, और ये कहते हैं कहां मारा, प्रमाण क्या है, मारा भी कि नहीं मारा। अरे आज पाकिस्तान की बोलती अगर बंद है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान नरेंद्र मोदी जी का है। हमें इस बात का गर्व है। गया जमाना जब हमारे सैनिकों के सर काट के कोई ले जा सकता था, आज ले जाके देखे कोई गोली चलाए तो गोली का जवाब गोले से मिलता है। इसलिए पाकिस्तान की हवा खराब है, बोलती बंद है। और न केवल पाकिस्तान बल्कि दुनिया के सभी देशों में, चाहे अमेरिका, चाहे इंग्लैंड, क्या रूस, क्या यूक्रेन, सारे देशों के बीच इस देश का यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र को गौरवान्वित करने वाले श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जब जाते हैं तो रूस, यूक्रेन दोनों की सेना युद्ध रोक देती है, और 20,000 से ज्यादा हमारे बच्चे जो वहां पढ़ रहे हैं, सबको निकल के आने के लिए भारत माता की जय झंडा लेके आते। कोई सेना गोली नहीं चलाती है। ये देश की धाक और हमारी साख, हमारे उस धाक और साख का तो फर्क ये पड़ा कि उस आने वाले और भारत माता की जय करने वाले भारत के तो आए ही, पीछे पीछे बांग्लादेश वाले भी, और पीछे से छिपके पाकिस्तान के बच्चे भी आ गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्योंकि जब जान के लाले पड़ रहे हो तो जो रास्ता मिले उसको अपनाता आदमी। और अब हमारे देश के अंदर तो लोग सब जानते, बल्कि पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं काश नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के नेता होते, काश नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री होते। ये पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। लेकिन अभी भी अपने देश के अंदर ये कांग्रेस वाले, याद करो इस हरियाणा का भी बुरा हाल अगर किसी ने किया है, यहाँ इस हरियाणा में किस बात की कमी थी? हरियाणा सभी प्रकार से अनुकूल था, पानी यहाँ, खेती बहुत अच्छी, सब प्रकार के मेहनत करने वाले पुरुषार्थी पराक्रमी लोग हैं। लेकिन बेईमानी, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आधार पर इस हरियाणा का विकास रोका गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है
जब से भाजपा आई है विकास का नया कीर्तिमान बना रही है। इस बात के लिए जोरदार ताली बजा के माननीय मोदी जी का अभिनंदन करें। जहां सीमा पे जवान और खेत में काम करने वाला किसान सबको समान निगाह से देखने का काम अगर किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। किसान सम्मान निधि दे करके पहली बार सम्मान करने का किसानों का अगर काम किसी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज जिनके बीच में बैठा हूं, ये भगवान श्री कृष्ण के वंशजों के बीच में पहली बार दिल्ली के अंदर सरकार के माध्यम से मैं राव इंद्रजीत सिंह जी का फोटो देख रहा हूं। जोरदार ताली बजाओ, उनको भी शुभकामना देता हूं। राव इंद्रजीत के पीछे भूपेंद्र यादव जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। नित्यानंद राय जी, अन्नपूर्णा देवी जी, सारे लोग इस प्रकार से सबका साथ सबका विकास, जो लोकतंत्र की जरूरत है, सबको साथ लेके चलना, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एक साथ रखते हुए सारे समाजों के लोगों को लेके चलने के लिए अगर किसी ने मौका दिया, वो एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अभिनंदन करें हमारे नेता और हमारे नेतृत्व का। और आज जब चुनाव की बेला में आया हूं आपके बीच में, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जिसकी आबादी भी 8.5-9 करोड़ से ऊपर है, लेकिन मुझे गर्व है एक बार नहीं 2-2 बार अपने लोगों को मौका दिया है। वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ये हमें इस बात का गर्व है। पहले बाबूलाल जी गौर और फिर मुझे मौका दिया। ये मौका एकमात्र कारण से दिया, ये पार्टी सबको लेके चलती है। इसलिए नायब सिंह सैनी जी के लिए जोरदार ताली बजा। क्या हमारा नेता है नायब सिंह सैनी, भजनलाल शर्मा, डॉक्टर मोहन यादव, सारे के सारे लोग कहां से निकाल के लाए, जहां से भी काम कर रहे थे। लेकिन पार्टी के बलबूते पर हमारे परिवार में तो कोई विधायक नहीं था, कोई सांसद नहीं था, कोई परिवार में ऐसा कोई आश्रयदाता भी नहीं था। लेकिन ये पार्टी उस बात का ध्यान रखती है कि लोकतंत्र में किसान, गरीब, महिला, युवा सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इसी बात के लिए तो चंद्रशेखर आजाद से लेके नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक सबने अपने प्राणों की आहुतियां दी है। दुर्भाग्य से एक परिवार ने दिल्ली में कुर्सी पकड़ ली, 4 पीढ़ी हो गई, 4 पीढ़ी, और वो हमारे उज्जवल धवल चरित्र के नेता नरेंद्र मोदी जी, उनको भी गंदा बोलते हैं। किसको किसको छोड़ा उनने, क्यों? क्योंकि उनके मामले में उनने मान लिया कि राजा महाराजा चले गए, लेकिन गांधी खानदान का ठेका हो गया। उनके बाहर कोई कैसे प्रधानमंत्री बन सकता? क्या उनका ही ठेका होना चाहिए? कोई ठेका नहीं होना चाहिए। जनतंत्र के अंदर यहाँ बैठे ये लोग भी और वहां बैठे वहां कोई आखिरी में बैठा व्यक्ति, वो भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सकता है। ये बात अगर कहने वाला कोई पार्टी है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी। हमें इस बात का गर्व है। और आप तो संयोग से चुनाव की बेला में आपके जो प्रत्याशी यहाँ से बन के आए, क्योंकि मुझे मालूम है अब मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, बात तो बहुत लंबी कर सकता था, लेकिन आज आपको यहीं जाके बात खत्म कर रहा हूँ कि आज आपने मिठाई खिला करके मेरा खून बढ़ाया है। आप सबको मध्य प्रदेश का निमंत्रण दे रहा हूँ, आप प्रदेश में आइए, मध्य प्रदेश में आइए, यहाँ भी काम धंधा करिए, वहां भी करिए, बाबा महाकाल सहित सभी देवी देवताओं के दर्शन करिए। हम सब मिल करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर जगह भारत की सेवा करना चाहते हैं। एक दूसरे से मिलजुल करके, साथ में रह करके भारत के मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए। और तो और हरियाणा लोग तो और समझदार है। जिसकी दिल्ली में सरकार होती है, अगर हरियाणा में उसकी सरकार हो तो डबल इंजन से गाड़ी बढ़ती है। ये अच्छे से कोई जानता है तो हरियाणा